परमात्मने नमः। बह्यन्ता च भूतानाम् अशरं चरं ये विचा सूक्ष्मत्वात् तथा विज्ञेयं दूरस्थम् अन्तिके च तत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्धामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। यस्य दर्शनमात्रेण मनसा सात् प्रसन्नता संभूयादिति शान्ति सा भवेत् परमो गुरु। सर्वमङ्गलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी वसो मम हृदय। सभी गीता ज्ञान पिपासु जनों को मैं मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आप सभी इस ज्ञान को आत्मसात कर मंगल मूर्ति बन जाएं। बंधुओं, भारतीय अध्यात्म जगत के समस्त सद्ग्रंथों में महामुनि व्यास जी की अनुपम कृति श्रीमद् भगवद गीता जी का स्थान विश्व में अद्वितीय है, क्योंकि यह सभी मानवों को बिना भेदभाव के आचरणी देती है और ब्रह्मलब्धि के लक्ष्य तक सुधी मनुष्यों को पहुंचाना सुगम बनाती है। केवल इस ज्ञान की संगति भर करना है, चाहे सुनकर करें, पढ़कर करें या सुनाकर करें, कैसे भी हो, पर होना चाहिए नित्य। गीता महत्व में कहा गया है, यः शृणोति गीतार्थं नित्यं कीर्त्येच चास्यं पुमान् श्राव्येच प्रार्थे में सा प्रयाति परमं पदम्। जो गीता के ज्ञान को नित्य सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है दूसरों के लिए, उसके लिए महत्व में आया है कि वह भुक्ति से मुक्ति पा जाता है, संसार की भोगमानी से छूट जाता है, परम पद पर पहुंच जाता है। बंधुओं, तो आज हम सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं इस दिव्य ज्ञान की कुंजी गीता जी के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को अपनी विवेचना में लेते हैं। 7वें अध्याय के पूर्व के सभी अध्यायों में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, भगवान ने उत्तर दिए हैं। केवल यही 7वां अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण भगवान का धारा प्रवाह अखंड उपदेश है। स्वयं से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया है बिना अर्जुन के प्रश्न के। यह 7वां अध्याय भक्त अर्जुन पर कृपा करने के लिए ही कहा गया। अपने भ्रांत चित्त भक्त को सत्य ज्ञान देना आवश्यक समझकर उसे इस अध्याय में परमेश्वर के अखंड स्वरूप का ज्ञान विज्ञान दोनों भगवान ने कहे हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। हमने किसी वस्तु या व्यक्ति आदि के बारे में जो कुछ पढ़ा सुना और समझा तो यह हो गया ज्ञान, और पढ़े सुने को प्रत्यक्ष देख लिया तो यह हुआ विज्ञान। तो ज्ञान की विस्मृति तो बंधु हो सकती है, उसे अधिक समय तक संभाला नहीं जा सकता, परंतु एक बार अपनी आँखों से अच्छी तरह हमने देख लिया, अनुभव कर लिया, तो ऐसी अनुभूति को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। विज्ञान की ही बात को संभालना नहीं पड़ता, न याद रखना पड़ता, चित्त में स्थायी जगह पा जाता। ये बात हुई ना चित्त की। इस अध्याय में अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही भगवान ने उसे विज्ञान युक्त ज्ञान कहा है। परमात्मा के 6 अक्षर संयुक्त ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जान लेना विज्ञान है, तथा ऐसे विज्ञान का श्रवण मात्र ज्ञान है, जिसे अर्जुन ने सुना तो है पर देखा नहीं है। इस हेतु भगवान ने 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में देखने की व्यवस्था की है। क्या कहता है श्लोक अर्जुन से? ना तु माम सक्से दृष्टुम अनन्य स्वचक्षुषा
दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरी। अर्जुन ने 11वें अध्याय में प्रश्न किया था कि जो आप कहते हैं कि हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम परिवर्तते, ये ऐश्वर्य जो दिख रहा है इसमें मैं हूँ। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु मुझे दिखाइए आप, मैं देखना चाहता हूँ ऐश्वर्य आपका। भगवान कहते हैं इन चरम चक्षुओं से तू नहीं देख सकता है, ये भौतिक चक्षु इसके लिए समर्थ नहीं है, इसमें ज्ञान के नेत्र चाहिए, बुद्धि के नेत्र चाहिए। उनको विज्ञान की भाषा में दिव्य चक्षु कह दिया। जब तुझे ये मिल जाएंगे मैं तेरे को दूंगा, तब तू मेरे इस ऐश्वर्य को देख सकेगा। बंधुओं, बिना दिव्य दर्शन किए, बिना दिव्य चक्षु पाए अर्जुन क्या हम भी परमात्म दर्शन नहीं कर सकते। दिव्य चक्षु उस प्रत्यक्ष अनुभव देने वाली युक्ति का नाम है। कोई ऐसे नेत्र नहीं है कि अलग से लगा लिए। युक्ति का नाम है जो तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे विश्वरूप बने परमात्मा को अपने ही साधनों से देखा जाता है, अनुभूत किया जाता है। यह हमारे मन बुद्धि इंद्रियों का विषय के अंतर्गत आती। अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 1 से 4 तक के श्लोक परमात्मा के स्वर स्वरूप माने परमात्मा के शरीर को पहचानने के हेतु से कहे गए, जिनके भावार्थ पर हम क्रमशः अपनी विवेचना लेते हैं। श्लोक क्रमांक 1 देखते हैं 7 का। भगवान कहते हैं सीधे अर्जुन से कि मयि आसक्त मना पार्थ योगम इंजन मदाश्रय असंशम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तत्सु। सर्वप्रथम अर्जुन, तू मन संयमित कर मेरे पास बैठ, फिर मैं तुझे मेरे विश्वरूप से योग कराऊंगा और वो सब सुन जो तू चाहता है। सारी चीज़ें व्यवस्था बन जाएंगी। भावार्थ ये है बंधु, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू मुझे अभी व्यष्टि भाव से एक दोस्त के रूप में देखता है, मुझे तू यथार्थ से नहीं जानता है, मेरे समग्र रूप को अभी नहीं पहचानता। इसके लिए तुझे व्यष्टि भाव से उत्क्रांत होकर समष्टि भाव में आना होगा। तुझे पहले मुझ सद्गुरु कृष्ण का आधार लेकर 6वें अध्याय में बताए हुए समत्य योग का अभ्यास करना होगा। अपने पहले देखा समत्य योग, समदर्शन योग, भेदभाव बिना के व्यवहार करना है समदर्शन का। उपरांत परमात्मा संबंधी तेरे विभिन्न संशय मिट जाएंगे। हमारे भी बहुत से संशय डाल दिए जाते हैं बचपन से कि परमात्मा ये कर रहा है, कहाँ है, क्या है। कुछ कुछ बताते हैं कि कहीं मंदिरों में है तो कोई अंदर है तो कोई ऊपर है, वगैरह वगैरह विचार रहते हैं। भगवान कहते हैं यदि तू दिव्य दर्शन कर लेगा तो समझ में आ जाएगा, तेरी सारे संशय मिट जाएंगे और मेरे यथार्थ स्वरूप विश्वरूप को तू निस्संदेह जान लेगा। इस बात को तू ध्यान से सुन। थ्योरी है इसमें, थ्योरी पहले जानना पड़ती है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो दूसरे श्लोक से 7वें के अध्याय के दूसरे श्लोक से कहते हैं लोग कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान कहता हूँ पूर्ण रूप से। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यत् ज्ञात्वा नहि भूया अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, ये सब मैं तुझे बताऊंगा, पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसको जान करके तुझे फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। पूर्ण को बंधु हमने जान लिया तो फिर जानना क्या शेष रहेगा। हम तो अपने आप को तक नहीं जान पाते, हमारे पास जो शरीर है उसको हम नहीं जान पाते, वैज्ञानिक तक नहीं जान पाते हैं कि इसमें क्या क्या मरा है, कितना क्रियाशील है, क्या है आदि व्यवस्था, इसको नहीं जानते हैं। तो परमात्मा जैसी इस पूर्ण वस्तु को जानना थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन भगवान प्रयास करते हैं। अवतारों ने प्रयास किया, हमारे लिए बनाया मटेरियल दिया। चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण जी का एक अच्छा विश्वस्त मित्र था, भक्त भी था, और इसी अध्याय में उसने कह दिया कि शिष्या तेहम साधिमाम त्वम प्रपन्न, कि मैं
परेशान हूँ कि कर्तव्य विमूढ़ता आ गई थी, क्या करूँ क्या ना करूँ, युद्ध सामने खड़ा है, हथियार डाल लिए थे, असमय में बड़ी मुसीबत आ गई थी भगवान के सामने। भगवान ने कुछ समझाया, कुछ डांटा भी, तो कहने लगा मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे आप रास्ता दिखाइए, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूँ, निर्देश दीजिए मुझे क्या करूँ। तब भगवान ने किया है अर्जुन को, तब भगवान ने 2:11 से उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। असोच्यानन सोचा तुम प्रज्ञावान बात, सोचनी चीज सोचो, ना सोचने वाली चीज सोचकर समय खराब कर रहे हो। अर्जुन की जब भगवान ने देखी कि ये पात्र है, आ गया रास्ते पे, तो उसकी पात्रता देखकर ही भगवान ने उसके प्रति दिव्य चक्षु ज्ञान का उपदेश दिया, जो ज्ञान लुप्त हो चुका था। 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में ये परंपरा बताई गई है कि ये कई बार लुप्त हुआ और फिर जागृत किया गया है महापुरुषों द्वारा, मुक्त आत्माओं द्वारा, जगत के कल्याण के लिए। तो भगवान ने अर्जुन के प्रति ये लुप्त हुए ज्ञान को उद्घाटित कर दिया। प्रमाण 4थे अध्याय के 3रे श्लोक से अपन को मिलता है। श्लोक कहता है, सा ये वयम मया ते यद योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ही तत्तमम्। मैं आज तुझे वो दिव्य चक्षु योग के बारे में बतला रहा हूँ। पुराना है ये, मेरे द्वारा आविष्कृत नहीं है, पूर्व का है। मैं तो इसको उद्घाटित कर रहा हूँ, तेरे प्रति कर रहा हूँ कि तू मेरा सखा है, बड़ा भक्त है। मैं तुझे ये रहस्यमय ही योग बताने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, ऐसा दिव्य ज्ञान तुझे सद्गुरु परंपरा से ही संभव है। आज मैंने तुझसे इस परंपरा का निर्वाह किया है, जिस ज्ञान को पाकर तुझे इस पृथ्वी लोक पर कहीं भी अन्य कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी सारी भटकने बंद हो जाएंगी। बंधुओं, जो समस्त कारणों के कारण को जान लेता है तो उसे समस्त ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ अज्ञेय रहता ही नहीं, सब कुछ जान लेता है। जैसे वृक्ष को जड़ से उखाड़ो तो सारा वृक्ष उखड़ जाता है, कुछ शेष अंश रहता ही नहीं है जानने के लिए। किंतु यह दिव्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की तत्व रूप से पहचान करना अत्यंत ही दुर्लभ है। प्रमाण देखें 7:3 के श्लोक से। श्लोक में लिखा है भगवान ने कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धे यतताम अभि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्तथा। बहुत लोग परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ लगाते हैं, धार्मिक कहलाते हैं, इच्छा रखते हैं लेकिन प्रयत्न नहीं करते हैं। हजारों इच्छाएं रखते हैं कि भाई है कुछ, देखने वाला कोई बहुत कम, तो प्रयत्न करने वाले भी बहुत कम रहते हैं। अब इन प्रयत्नशील में भी दिख जाए जिसको, वो बहुत ही बिरले हैं वो लोग जो भगवान को तत्व रूप से देखते हैं। ऐसे लोगों के बताए से तो मान लेते हैं, लेकिन अपनी प्रत्यक्षीकरण से देखना जरा दुर्लभ, वो बहुत कम लोगों को देखता है ये चीज। 7:19 में इसी बात का समर्थन होता है। भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्म लग जाएं तो भी नहीं, और जिस जन्म में परमात्मा दर्शन तात्व रूप से हो गया फिर जन्म लेना ही बंद हो जाता। परमात्मा ही सर्वरूप है, ये जो जान ले वो दुर्लभ महात्मा समझ लो। यह विश्वरूप ही सब ब्रह्म है, ऐसी पुरुषोत्तम पद स्थिति पाने वाले पुरुष मिलना अत्यंत ही कठिन है। नवम बुद्ध अवतारी अपनी अनुष्टुप छंद रचना में कहते हैं, ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे। भजे माने मेरी ओर आते हैं, सत्संग, मेरे सत्संग में रुचि रखते हैं। तो ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, अज्ञानी नहीं।
ज्ञानी फिर कहा यहाँ पर वासुदेव विश्व ही है, सो महात्मा क्वचित कहीं, बिरले से बिरले। ऐसे तत्व ज्ञान के द्वारा ही तत्वता परमात्मा को जाना जा सकता है। यथार्थ में जो तत्वज्ञानी अनेक जन्मों के प्रयत्नों से आत्मनिश्चय की पुरुषोत्तम पद स्थिति पा लेता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है और वही वास्तविक महात्मा है, जो कहीं बिरला ही मिलेगा साहब। कारण ये है, सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि जैसी पशु वृत्तियों में ही आसक्त रहे आते हैं और इतर सोच करते ही नहीं है। वास्तव में भगवत प्राप्ति के मार्ग इसलिए बहुत कम है। अधिकांश तो सांसारिक भोग भोगने व इनके संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए हजारों में एक की इस ओर लगन रहती है, और लगन रहती भी है तो लगन के साथ साथ भोग इच्छा पूर्ति भी वो करते रहते, दोनों काम करना चाहते हैं। यदि भोगों की सानिध्य उसने मान लो नहीं की, तो भी भोग रस का मन से लेना चालू रहता ही रहता है। प्रमाण देखें 259 का श्लोक में, विषयाय निवर्तन्ति निराहारस्तु देहिना रसवर्जन रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय भोजन बंद है ही नहीं हमारे समक्ष, फिर भी याद कर कर के हमारा मन रसपान करता रहता है। प्रत्येक का अनुभव, विषय भोग किसी प्रकार का हो, स्पर्श सुख का हो, भोजन का हो, दृश्य का हो, वगैरह वगैरह। तो आत्म साक्षात्कार पश्चात ही ये रस लेना बंद होता है बंद। यदि हम सत्संग में दैनिक में अच्छे आते रहते हैं, नित्य आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं, और ये टेस्ट लगा लिया, टेस्टर है कि विषय भोग नहीं है और मन रस नहीं ले रहा है, रुचि नहीं है, याद तो आएगी लेकिन रुचि नहीं है, तो समझिए हमारी ब्रह्ममय स्थिति पक्की है, अन्यथा हम अभी पीछे ही हैं। वास्तव में होता यह है कि साधक को सदगुरु से आत्मानुभव तो मिल जाता है कि हम जानते हैं भगवान को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है, मन बुद्धि इंद्रिय संयमन वगैरह वगैरह, ये तो हो जाता है, किंतु दृढ़ निश्चय की स्थिति नहीं आती। अध्यात्म की बंधुओं पेड़ पर चढ़ने जैसी स्थिति है, खंबे पर चढ़ने जैसी स्थिति, मलखंब पे चढ़ते ना प्रतियोगी, थोड़ी ढीली पकड़ हुई नीचे आ गए, फिर से प्रयास करे। कुछ लोग थक गए तो क्या प्रयास नहीं करेंगे, एक आध कोई जाकर के ऊपर जाकर के पहुंचता है, रुपया उसको मिला, इनाम भी मिलती है। तो दृढ़ निश्चय की स्थिति नहीं बन पाती। ऐसे प्रयत्न परायण हुए हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मनन निधिध्यास आदि भूमिकाओं को पार करके उस उच्च भूमिका पर पहुंच पाता है, जहां वह औरों को भी आत्म साक्षात्कार कराने में समर्थ हो जाता है। बंधुओं, आत्मदर्शन की प्रथम सीढ़ी परमात्मा के शरीर दर्शन से ही प्रारंभ होती है। अध्याय 7 का 4था श्लोक हमको मार्गदर्शन देता है परमात्मा के अंग विन्यास का। किसी व्यक्ति का पूर्ण परिचय पाना है तो पहले उसके शरीर विग्रह से ही हमको मुलाकात करनी पड़ती है। जब शरीर विग्रह का पता चल गया, बनावट का पता चल गया, तो फिर उसके भीतरी भावों से पता चलता है। तो पूर्ण रूप से हम अच्छी तरह से जब ही जानते हैं कि हमारे व्यवहार से बनते, हमारे व्यवहार बातचीत से समझ में आ जाते हैं, तो दोस्ती बनती है या नहीं बनती। तो ये परमात्मा के संबंध में भी ये बात गीता जी ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपन को बता दिए कि शरीर विन्यास क्या है, कि भूमि आपः नला वायु खम मनो बुद्धि एवं अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा।
8 प्रकार के अंग हैं परमात्मा के, 8 प्रकार के योग से उसका शरीर बना है। भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत जो हमें अपने स्थूल नेत्रों से देखने में आते हैं, लेकिन समझने में आएंगे वो उनके गुणों के रूप में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके गुण होते हैं, इनको हम समझते हैं। ये 5 और 3 जो हैं प्रकृति के, इनकी प्रकृति के 3 जो हैं गुण रहते हैं, सत, रज, तम। 3 प्रकार के गुणों से आवेशित प्रकृति रहती ही है, चाहे किसी की भी हो, खाने की, मनुष्य की हो या गैर मनुष्य की। ये 5 से मिल करके शरीर बनते हैं इनके भी, और ये इनका शरीर भी उन्हीं का बनता है। इसी 7वें अध्याय के श्लोक 4 में ईश्वर की प्रकृति का वर्णन आया है। भगवान पुरुषोत्तम पद की दृष्टि से अपरा और परा निज प्रकृतियों को बतलाते हैं। प्रकृति का अर्थ है शरीर। हमारा शरीर जीवात्मा का है और यह ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है। हमारा तथा परमात्मा दोनों का शरीर 8 तत्वों के मेल से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व, सत, रज, तम। इनको पहले हमारे शरीर में हम देखते हैं स्थूल रूप से। शरीर के कठोर अंश को पृथ्वी तत्व का भाग बताया गया। शरीर में द्रव भाग को जल तत्व का, प्राण वायु का भाग, शरीर में का ताप, तेज व जठराग्नि अग्नि तत्व का भाग होता है, और शरीर में जो पोलापन है वह आकाश तत्व का भाग माना जाता है। और शरीर में मनन करने की जो व्यवस्था है वो मन का अंश हो गया, वह रजगुण का है। और ज्ञान की ग्रहण शक्ति बुद्धि है वह सतगुण की। और जो दूसरे से भिन्नता का भाव रखता है वह अहंकार है, वह तम गुण है। यही बात ब्रह्मांड शरीर में भी है। 5 महाभूतों के 5 गुणों के रूप में पृथ्वी का गंध, जल का स्वाद, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द गुण है। इन स्थूल 5 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाली हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं शरीर के अंदर, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। खुद अनुभूत कर सकते हैं हम कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जो इन ज्ञानेंद्रियों के निर्देशन में काम करती हैं, शरीर की बढ़िया व्यवस्था बनाती हैं। हाथ पैर वगैरह जो कर्म होते हैं उसको कर्मेंद्रियां। तो हमारी जो नासिका जो है वो गंध ग्रहण करती है पृथ्वी की, पृथ्वी का गुण गंध है। और जिह्वा जल का स्वाद लेती है। आँखें वस्तुओं के रूप को देखती हैं और त्वचा वायु स्पर्श अनुभव करती है। और हमारे कान जो हैं आकाशीय शब्द को सुनते हैं। ये ज्ञान जो है बाहर का हमारी इंद्रियों के द्वारा भीतर जाता है, दिमाग इसको समझता है। और 3 सूक्ष्म तत्व सत, रज, तम, माने सत माने अच्छा और तम माने उसका ठीक विपरीत बुरा, और रज माने दोनों मिले रहते हैं, इसमें मिश्र कहते हैं इसकी। ये अनुभूति हमारा मन ग्रहण करता है, क्योंकि मन जो है शुद्ध रजोगुण का बना होता है। और बंधु जानते हैं कि रजोगुण में दोनों गुण समाहित रहते हैं, सतगुण भी रहता है और तमोगुण भी रहता है। वो दोनों का नॉलेज रखता है। कुल मिलाकर तीनों का नॉलेज रखने वाली व्यवस्था हमारे मन की रहती है।
अब हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों से, मन से किस तरह ईश्वर की अष्टधा प्रकृति की अनुभूति करते हैं, देखते हैं एक संक्षिप्त प्रयोग दृष्टि से। बंधुओं, परमात्मा की अष्टधा प्रकृति की अनुभूति कराने हेतु गीता जी के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक पर हमें चलना होगा। क्या कहता है श्लोक, देखते हैं अपन। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाय च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। प्रयोग विद्यार्थी जानते हैं साइंस के कि प्रयोग जो है उसमें वस्तु दे दी जाती है और उस वस्तु को देख करके, चख करके, सूंघ करके, स्पर्श करके और भी अन्य प्रयोग करके जान जाते हैं कि ये वस्तु है। ऐसा ही परमात्मा को भी प्रयोग दृष्टि से देखने के लिए हमारे मुक्त आत्माओं ने व्यवस्था बनाई है अधिष्ठान के रूप में। तो परमात्मा को देखने के लिए ये शरीर सबसे सुंदर अधिष्ठान है। इस अधिष्ठान से ही उसका दर्शन संभव है और ऐसे नहीं है। तो अधिष्ठान माने वह आश्रय जिस पर क्रियाएं की जाती हैं। हमारा शरीर इस परमात्म दर्शन प्रयोग में अधिष्ठान हुआ और दर्शन हेतु कर्म करने वाला हमारा जीव है। जीव इसका मालिक है, उसका घर है। जीव का दायित्व तो बनता है भाई सारे व्यवस्था बनाने का। करण माने साधन होता है। हमारी ज्ञानेंद्रिय और मन ये साधन है। इन साधनों के प्रयोग करके हम साध्य तक पहुंच सकते हैं। और चौथा क्या है, इन इंद्रियों मन के द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से क्रियाएं होना। जितनी जितनी ज्ञानेंद्रिय, हर एक की एक एक क्रिया है। एक की जो क्रिया है दूसरा नहीं कर सकता, उस क्रिया में बहुत निपुण है। तो उस क्रिया का उपयोग करके परमात्मा को पहचानने की विधि इस प्रयोग में बताई गई। इन सब करते हुए 5वां कारक है देवम, जिसको हम साधारण भाषा में प्रारब्ध भी कह सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, या क्रिया का रिजल्ट कह सकते हैं, जो हमें पूर्ण मिल जाए या ना भी मिले, या फिर बार बार प्रयास कर तब मिले। ये 5 कारक पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एक भी अस्वस्थ है तो हम परमात्म दर्शन करने में असमर्थ रहेंगे, ठीक से नहीं हो पाए। तो बंधुओं, इन 5 बातों का सही सही अनुशीलन करने पर ही परमात्मा का शरीर अर्थात उसकी अष्टधा प्रकृति या परमात्मा की क्षर प्रकृति का अनुभव हम कर सकते हैं। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक की सारी रचना में परमात्मा की क्षर प्रकृति है। क्षर माने बदलने वाली प्रकृति। इस बात की सिद्धि हेतु हमें विश्व की किसी एक वस्तु को सामने रखना होगा, फिर वस्तु को अपने शारीरिक साधनों से बारीकी से देखना होगा। तो विश्व की सभी वस्तुएं 5 महाभूतों से बनी सिद्ध होंगी। इन महाभूतों को देखने के लिए इनके गुणों की अनुभूति हमें अपनी इंद्रियों से ही करना पड़ेगी। नवम बुद्ध अवतार ने हमारी बड़ी सहायता की, मायानंद जी नाम जिनका। तो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखने की विधि का ज्ञान व विज्ञान अपने ग्रंथ सर्वांग योग में 8 अध्यायों की अनुष्टुप छंद रचना में कर दिखाया है। उन्होंने अधिष्ठान के रूप में बतासे को सामने रखकर उसे जानने के लिए अपने ही शरीरस्थ साधनों का उपयोग किया है। प्रयोग करके देखते हैं हम। सर्वांग योग के 8 अध्याय में पूर्ण व्यवस्था है, लेकिन 4थे अध्याय में परमात्मा की क्षर प्रकृति या शरीर का विश्लेषण मिलता है पद रूप में। देखते हैं हम क्रमशः।
पद्य रूप को पढ़ते हैं हम। आदि में चरखा भाव देखना निज बुद्धि से। बुद्धि माने जानकारी प्राप्त करने की इंद्रियां। दिखेंगे इसमें 8 भाव, भिन्न प्रकार की वस्तु में 8 भाव देखेंगे, और ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही, बदलते बदलते भाव में दिखते हैं रूप के। कभी कुछ तो कभी कुछ, वस्तु एक है लेकिन देश काल परिस्थिति वातावरण अनुसार उसका रूप रंग बदल जाता है। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, जो वस्तु सामने रखी है उसको देखते हैं अपन तो उसका रूप रंग आकार जो है दिखता है। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का देखना, फिर हम अपनी आंख से उस वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु देखते हैं, हम ही को देखते हैं हम, तो हमारा भी एक रूप रंग आकार है। और भी आगे बढ़ते हैं, कोई भी पिंड को देखते हैं तो उसका भी रूप रंग आकार बढ़। सब प्रकार सब पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक की जितनी रचनाओं में रूप रंग आकार, रूप रंग आकार है तो अग्नि का गुण है रूप, तो अग्नि तत्व उसमें है। ये हमने अपनी इन आंखों से देख लिया। अब इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। अब इसको, इस वस्तु को अपने हाथ से, त्वचा से हम देखते हैं। ये त्वचा में ये संवेदनशीलता होती है, स्पर्श गुण होता है, तो ये हमें खुरदरी लग रही है ये वस्तु। फिर हमने अपने हाथ से अपने शरीर को देखा तो चिकना लग रहा है। अन्य तीसरी वस्तु को स्पर्श करके देखा तो उसको गर्म लग रही है। इस तरह से कुछ न कुछ स्पर्श के अनुभव बदलते हुए आएंगे, लेकिन स्पर्श पक्के में रहेगा। बंधुओं, ये स्पर्श का गुण है, वायु तत्व का गुण है। तो हर पदार्थ में, पिंड से लेकर हमसे लेकर के ब्रह्मांड की अनेक वस्तुओं में स्पर्श के रूप में वायु तत्व मौजूद है। ये हमने इस प्रयोग से देख लिया। इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित हैं शब्द भाव भी। अब हम इस पर आवाज कर रहे हैं, इसको पटक करके, तो इसमें शब्द समझ में आ रहा है। अब हमने अपने आप में हाथ मारा तो ये आवाज कुछ अलग दिखी, अब इधर मारा तो इधर भी अलग अलग दिखी। तो इस तरह से हर वस्तु को हम अपने बजा के देखते हैं, ध्वनि अलग अलग रहेगी लेकिन ध्वनि रहेगी। और ये आकाश का गुण है शब्द। तो ये सिद्ध होता है कि पिंड से लेकर ब्रह्मांड में आकाश तत्व मौजूद है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं अपने साधनों से, जीव से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में भी रसभाव भरा हुआ। हम इस बतासे को चक्के देखते हैं तो इसका स्वाद मीठा लगता, हम अपने शरीर को चक्के देते हैं तो खारा सा लगता। अन्य वस्तुओं को चक्के देखते हैं तो अलग अलग स्वाद आते हैं। जीव में रसनम शक्ति होती है जो स्वाद का पता लगा लेती है, और ये रस जो है जल तत्व का गुण है। तो पिंड से लेके ब्रह्मांड तक जल तत्व आवेशित है परमात्मा का अंग के रूप में। अब हम नाक का उपयोग करते हैं। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीत लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। नासिका घ्राण शक्ति होती है, अपने में कुछ लिमिट की होती है, किसी जानवरों में, कुत्ते वगैरह में ज़्यादा रहती है, डाग में। तो घ्राण शक्ति माने गंध रहती है, कुछ में अपने को गंध महसूस होती है, और कुछ को हम कहते हैं बड़ी अच्छी खुशबू है ये, फिर कहते हैं ये तो दुर्गंध है। तो गंध दुर्गंध कुछ न कुछ तो गंध रहती है, हर पिंड में गंध दुर्गंध कुछ भी अच्छी बुरी जैसी भी हो रहती है, चाहे इसमें देखो, चाहे हमारे शरीर में सूंघ कर देखो, या किसी वस्तु में। तो गंध पृथ्वी का गुण है, माने पृथ्वी तत्व से हर पिंड आवेशित है ब्रह्मांड तक सारी चीजें। तो यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म वेद लिखा दिया। ये बारीकी से 5 तत्व पिंड में अपन ने देख ले, प्रमाण करके देख लिए अपन ने। इस तरह हमने एक ही वस्तु में 5 अनुभूतियां प्रत्यक्ष देख ली। इसी तरह 5 तत्वों की उपस्थिति पिंड से ब्रह्मांड में हम देख सकते हैं। यही परमात्मा का और हमारा शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर 3 गुणों का सतरज स्तंभ भी पिंड से ब्रह्मांड में है, मन से देखते हैं।
मन से देखने के लिए भगवान ने 5वां अध्याय सृजित किया, मानंद जी चैतन्य ने। 5वें अध्याय में अपन देखते हैं इस वस्तु को जो सामने रखी हुई है, मिश्री है ये सामने। वो कहते हैं सत्वगुण देखना है तो इसको घी के साथ मिलाना पड़ेगा, आप फिर इसको खाना पड़ेगा। कहते हैं कि घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी ऐसे ही ये भरा हुआ। घी के साथ इस पिंड को यानी मिश्री को, मिठास को मिला करके खाते हैं तो बड़ी तुष्टि पुष्टि कारक होती है, स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती है, अच्छी लगती है वो। जहाँ अच्छी व्यवहार करने से जो चीज़ अच्छी भाषे, शुरू से अंत तक अच्छी भाषे, वो सत्वगुण आवेशित है वो पिंड, ये पक्की बात मान रहे। आप क्या करते हैं प्रयोग में, भगवान कहते हैं कि जल के साथ पियो इसको। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। जल के साथ इस मिश्री को घोल के पीते हैं तो पीने में अच्छी लगती है। आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि ये जब भीतर जाती है तो रिजल्ट के रूप में सर्दी जुकाम वगैरह वगैरह विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो शुरू में तो वो अच्छी लगी, शरबत रूप से अच्छी लगी, बाद में खराब लगी। ऐसे ही रजोगुणी व्यक्तित्व या वस्तु है, ऐसे ही होती है, शुरू में अच्छी लगती है, वो बाद में जब व्यवहार करते हैं तो बुरी लगने लगती। तो यहाँ पर रजोगुण की हर वस्तु में मिलेंगी, जैसे सत्वगुण की मिलेगी ऐसी रजोगुण की भी मिलेगी। और अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। अब इसको सीधा खा जाओ रूखी तो क्या होगा, ये कष्टदायी होती, खाने में भी कड़ी लगती, किसी के दांत भी टूट जाएगा। और फिर खा ले तो फिर उसके बाद गड़बड़ी करती है, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती निरा खाने से। तो तमोगुणी हो गई, माने खाने शुरू में भी खराब महसूस किया और खाने के बाद जल रूप में भी खराब लगा। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है कि इसके आने से हम खुश नहीं हुए और जाने से भी खुश नहीं हुए तो उसको तमोगुणी व्यक्तित्व धारण किए हुए। तो सत्वगुण वाला क्या होता है, आते से हर्षित हुए और जाने में भी हर्षित हुए, तो दोनों विधियों में बड़ा अच्छा लगा, तो ये सत्वगुणी आवेश हो गया। और एक आता है तो शुरू में अच्छा लगा और व्यवहार किया तो कुछ गड़बड़ लगा, तो भाई चले जाए तो अच्छा लगा, अच्छा लगे कि चला जाए, तो ये रजोगुण हो गया। और एक देखते ही से बुरा लगा और व्यवहार करने से बुरा लगा कि यह जल्दी चला जाए, तो ये तमोगुण। तो व्यक्ति में ही नहीं बंधु, सारी वस्तुओं में, पिंड से ब्रह्मांड तक की वस्तुएं 3 गुणों से आवेशित है और हम उनको मन से इनको पहचान सकते हैं। परिणामतः यह सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वी की कोई भी वस्तु में 5 तत्व 3 गुण कूटस्थ भरे हुए हैं, जो हमने अपने ही साधनों से प्रत्यक्ष देख लिए हैं कि परमात्मा सब रूप धारण किए हुए हैं। इसी अष्टधा प्रकृति को परमात्मा की अपरा प्रकृति कहा जाता है। इसे क्षर भाव दर्शन भी कह सकते हैं। यह परमात्मा की क्षर प्रकृति या अपरा प्रकृति सतत बदलती रहती है, इसलिए इसमें अनंत भेद हैं, असंख्य भिन्नताएं मिलेंगी आपको। 13वां अध्याय जो है उसमें 5वें 6वें श्लोकों ने इस बात की पुष्टि की है। दोनों श्लोकों में परमात्मा की क्षर प्रकृति के बारे में बताया गया है। देखते हैं अपन 13वां अध्याय का 5वां श्लोक कहता है, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंचा च इंद्रिय गोचरा। ये 24 तत्वों का बना होता है क्षर क्षेत्र। हमारा शरीर हो या वस्तु का शरीर हो, 24 चीजें होती हैं, जिसमें 5 महाभूत होते हैं, वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और अंतःकरण के सदस्य होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं इस मानव शरीर में, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन। एक मन बड़ा पावरफुल है, इन्हें 10 को संवारे। तो इस और इंद्रियों के विषय, हर इंद्रियां स्वस्थ हैं इसलिए कि वो विषय लेती। स्वस्थ लेते हुए, विषय लेते हुए ही शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। तो इस शरीर में 24 तत्वों का मेल क्षर शरीर में अपन को देखने को मिलता है।
इन 24 तत्वों के साथ साथ 7 विकार माने परिवर्तन भी इस शरीर में दिखते हैं। इच्छा आदेश सुखम दुखम 13 का 6वां श्लोक। इच्छा भी बदलती रहती, कभी कुछ तो कभी कुछ। द्वेष भी आता है, नहीं आता। सुखम दुखम संघात चेतना रहती, संघात कहते शरीर को, शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। मैंने देख लिए शिशु अवस्था से लेकर के किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, रोज परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन भी इस शरीर में होता है। या इस शरीर में क्या, किसी भी वस्तु पिंड को देख लीजिए आप, उसमें कुछ समय बाद में कुछ वो नहीं रहता है, उसकी बदलावट होती रहती है। ये प्रकृति का विकार माना जाता है। इस प्रकार चेतना धरती, निश्चेतना हो जाती, कभी चेतना हो जाती। हमें इंद्रिय अस्वस्थ हो गई तो निश्चेतना, उसने कार्य करना बंद कर दिया। स्वस्थ हो गई डॉक्टरों द्वारा तो चेतना शुरू। तो इस प्रकार से ये संक्षेप में भगवान ने 7 विकार वाला क्षर क्षेत्र बताया। इन दोनों श्लोकों में हमारे शरीर पर क्षर दर्शन किया गया है। अब यहाँ अब तक हमने सिद्ध कर लिया कि पिंड से लेकर ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं परमात्मा की स्थूल एवं सूक्ष्म प्रकृति से ही बनी हुई है। इसी क्षर प्रकृति को विज्ञान की भाषा में गुण साम्या भी कहा जाता है। गुण साम्य यानी पंच तत्व 3 गुणों को एक समान रूप से मिलना को गुण साम्या कहते हैं। हर एक में ये चीजें मिलती हैं। इसी से सारे प्राणियों व जड़ पदार्थों की रचना हुई है। प्राणी जगत, जड़ चेतन, जग जीव जत, सकल राम मैं जान, अपने तुलसीदास जी ने कहा है ये बात कि सब वही और कोई दूसरा नहीं। इसलिए यह परमात्मा की प्रकृति हमारी एक तरह से जननी हो गई, माता जी हैं, हमारी पूज्य माता जी हैं। इसी को देवी कहा गया, इसी को माया भी कहा गया। तो बंधुओं, इस प्रकार अष्टधा प्रकृति का दर्शन पूर्ण होता है। अगली विवेचना में हम परमात्मा की दूसरी अक्षर प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए हम विश्राम लेते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।